हम सुरक्षित थे, लेकिन 8 घंटे की चढ़ाई के बाद जब माता के भवन पहुंचे तो वहां रात में ब्लैकआउट जैसी स्थिति थी, जिससे थोड़ा डर मन में था। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। इसके ऊपर से सभी को दर्शन के बाद तुरंत नीचे उतरने के लिए कहा जा रहा था। सायरन बज रहा था, बार बार इसका अनाउंसमेंट हो रहा था, लेकिन जैसे ही श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए सब कुछ बदल गया। ये कहना है जम्मू से लौटे यात्रियों का। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा में आए उतार चढ़ाव, डर, खुशी, कृपा, धूप, छांव, बारिश, सब कुछ देखने वाले श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। तीर्थ यात्री विजय बाबू बताते हैं कि जब वे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जय माता दी के जयकारों संग आगे बढ़ते हुए 8 घंटे में माता के भवन पहुंचे तो वहां श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर था। रुकने के लिए रूम नहीं दिए जा रहे थे, धर्मशाला भी बंद थी। रात 8 बजते ही ब्लैकआउट हो गया और प्रबंधन माता के दर्शन कर वापस कटरा लौटने के लिए कहने लगा। उन्होंने आगे बताया कि इससे सभी लोग परेशान हो गए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो पहाड़ चढ़कर आए हैं, हम नीचे कैसे उतरेंगे। लेकिन जैसे ही माता के दर्शन करके मंदिर के बाहर आए तो माता रानी का चमत्कार देखने को मिला। उनकी कृपा से दुर्गा भवन को खोल दिया गया और सभी को उसमें रुकने को कहा गया। हालांकि सारी रात डर में बीती कि जिस दिन वे माता के भवन पहुंचे थे उस दिन ऐसा लग रहा था कि यह यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा का रास्ता बंद कर दिया गया था और वापस जाने को कहा गया। लेकिन जैसे ही दर्शन किए सब कुछ एकदम से बदल गया और फिर माता की कृपा ऐसी हुई कि सुबह तक 3 बार दर्शन किए। भैरव बाबा के यहाँ भी पहुंचे और फिर पूरी यात्रा सफल हुई। निशा कुमारी बताती हैं कि घर से और रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे, हालात को देखते हुए जल्द वापस लौटने को कह रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग समय से 2 दिन पहले रिजर्वेशन कैंसिल करा कर आए हैं। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। हम लोग जब यहाँ से गए थे तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोगों को कितने अच्छे दर्शन हो जाएंगे, बट जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक तो ठीक है हम लोगों की 2-2, 3-3 बार दर्शन हुए, बट जब हम लोग वहाँ पर चढ़े तो हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर हम लोगों के दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर माहौल ही कुछ ऐसा था। वहाँ पर जो भी वॉर थी, जंग छिड़ गई थी, तो वहाँ पर जो भी उनके पंडित वगैरह थे और वहाँ पर जो भी मिलिट्री वाले थे तो उन्होंने बोला कि आप लोग जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए और यहाँ से चले जाइए। बट हम लोगों ने दर्शन किए और जैसे ही वहाँ पर माहौल शांत हुआ तो उन्होंने धर्मशाला खोल दी और धर्मशाला खोलने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर रात में रेस्ट किया। फिर सुबह जैसे ही हम लोग मॉर्निंग हुई तो हम लोग उठे, फिर से हम लोग ने एक बार और माता के दर्शन किए। फिर हम लोग वहाँ से भैरव बाबा के यहाँ गए और फिर वहाँ पर हम लोगों ने अपनी यात्रा पूरी की। जब हम लोग यहाँ से गए थे तब तो वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था, बट जब हम लोग वहाँ से रिटर्न आए घर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग मतलब जो भी यात्री थे वो वहाँ से अपने घर को लौट रहे थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पर बहुत सारे आर्मी वाले लोग भी थे, पुलिस भी थी वहाँ पर, और जो बॉर्डर पे लोग रहते थे वो भी अपने अपने घर को वापस आ रहे थे। जब हम लोग 7 तारीख को गए तो हम लोग को नहीं पता था कि युद्ध हो जाएगा। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग यात्रा के लिए गए, पैदल गए, बच्चों को लेके गए, हम लोगों ने पैदल चढ़ाई की। जब हम लोग वहाँ भवन पर पहुँचे तो वहाँ हम लोगों से बोला गया कि आप लोग दर्शन कर लीजिए और कटरा की तरफ निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे माहौल अभी अच्छा नहीं है, युद्ध हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन हम लोग की माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग दर्शन करने गए और वहाँ से आए तो हम लोग को वहाँ डोरमेटरी खुल गई और ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोगों के लिए अच्छे से माता रानी के हम लोग के लिए दर्शन भी हो गए। फिर हम लोग वहीं रुके, सुबह हम लोगों ने नहाया, फिर से रेडी हो गए, हम लोगों ने फिर माता रानी के दर्शन किए। फिर हम लोग भैरव बाबा के लिए गए चढ़ाई करके, वहाँ भी हम लोग के अच्छे से दर्शन हो गए। और फिर वहाँ से हम लोग अर्धकुमारी भी आए, वहाँ भी हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। बढ़िया लॉकर की सुविधा भी थी, वहाँ हम लोगों का सामान भी रख दिया गया। दर्शन किए, बढ़िया हम लोग आ गए वहाँ से। और फिर हम लोगों के लिए फिर कटरा की तरफ आए तो फिर वहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया। इससे हम लोग को थोड़ी परेशानी हुई, बच्चों को भी डर लगा, थोड़ी हम लोगों को भी डर लगा, लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पर चेक इन हो रही थी। वहाँ पर हम लोग जब आ रहे थे वापस तो वहाँ पर 2-3 जगह सामान की चेक इन, हम लोग की चेक इन एक साथ खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे। और वहाँ पर जब हम लोग आए तो वहाँ की
स्टेशन वगैरह पे भी बहुत चेकिंग हुई और वो सब रिजर्वेशन जिसने रिजर्वेशन करवाया तो वो रिजर्वेशन कैंसिल करवा के हम लोग ने भी करवाया। हम लोग का 10 तारीख का 12 तारीख का था, लेकिन हम लोग 10 तारीख को आ गए थे। बाकी फिर वहाँ पर जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ी और वहाँ पर बहुत गर्मी और फिर हम लोग दिल्ली में रात रुके स्टेशन पे, वहाँ पे ट्रेन नहीं मिल रही थी, ट्रेन भी कैंसिल हो चुकी थी वहाँ की। हम लोग को लग रहा था कि ट्रेन बंद ना हो जाए, तो हम लोग फिर वहाँ से जल्दी निकल आए थे। हम लोग की प्री प्लानिंग थी माता रानी के दर्शन करने की। हम लोग को ऐसा नहीं पता था कि ऐसे हाल होंगे हमारे अपने दर्शन वहाँ पर कटरा में। तो हम लोग गए, बहुत आराम से, कोई इशू नहीं हुआ। बाकी जब हम लोग कटरा पहुँचे तो कटरा में जब हम लोग पहुँचे और वहाँ के लोग, वहाँ के जो आदमी जो हैं वो कहने लगे कि दर्शन करो और यहाँ से जाओ। हम लोग जैसे ऊपर पहुँचे, बच्चों को लिए, बच्चे सो रहे है ना, तो हम लोग को डर लगा कि चलो यार पता नहीं क्या हो गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे दर्शन किए और माता रानी की ऐसी कृपा रही उसके बाद कि हम लोग वहीं रात रुके। फिर उसके बाद सुबह भैरव बाबा के दर्शन किए, सुबह फिर दर्शन किए, 2-3 बार दर्शन किए, शानदार अच्छी तरीके से। और फिर भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग अर्धकुमारी के भी दर्शन किए और फिर बाणगंगा में नहा के फिर वापस आ भी गए। बहुत और कोई इशू नहीं रहा। बाकी थोड़ा माहौल वहाँ का गड़बड़ था उसमें कि अपना जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसमें ड्रोन ऑन देखे थोड़ा सा, तो सब लोग हमारे फैमिली, हमारे चाहने वाले, पहचान वाले सब परेशान हो रहे थे उसमें कि अरे यार क्या लोग गए हैं, पता नहीं क्या होगा, है ना। पर अपन अच्छे काम से गए थे और माता रानी कृपा बनी रही, बाकायदा अच्छे से अपन वापस लौट के आए। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।